समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। आज जो है नॉमिनेशन फाइल करना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, लेकिन आप देख सकते हैं रूठों को मनाने पहुंच गए हैं शमशेर सिंह नैन, जो बीजेपी में 23 साल रहे, लेकिन नॉमिनेशन फाइल भर दिया मुख्यमंत्री के ही सामने। काफी गुस्से में थे उस समय, तो काफी बड़ा बुला भी जरूर सुनाया, लेकिन अब आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय अपने 23 साल पुराने रूठे हुए कार्यकर्ता को मनाने उनके घर पहुंच रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। नॉमिनेशन भरने से पहले 23 साल पुराने रूठे हुए कार्यकर्ता को मनाने उनके घर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। शमशेर सिंह नैन के घर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं शमशेर सिंह नैन नॉमिनेशन फाइल किया था 23 साल पहले, बीजेपी में जुड़े थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम साहब का अपने घर पहुंचने पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, गले मिलकर। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं मनाते हुए पुराने कार्यकर्ता को, क्योंकि एक परिवार की तरह बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, आज 23 साल पुराने उस कार्यकर्ता को मनाने उनके घर पर पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। 23 साल पुराने अपने कार्यकर्ता को मनाने उनके घर पर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। शमशेर सिंह नैन ने पार्टी को अलविदा कहते हुए नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। मुख्यमंत्री के सामने ही जो है चुनावी मैदान में कूद पड़े थे। आप देख सकते हैं नॉमिनेशन फाइल कर दिया था और मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने ही चुनावी मैदान में खड़े हो गए थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि करनाल में उपचुनाव हो रहा है। और इस समय जगमोहन आनंद आप देख सकते हैं इस समय पहुंचे हैं, और शमशेर सिंह नैन आप देख सकते हैं नॉमिनेशन फाइल करने से पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके घर पर इस समय पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, थापी मारकर आशीर्वाद देते हुए और अपने साथ चलने की बात कहते हुए, क्योंकि आज सीएम नायब सिंह सैनी का नॉमिनेशन है, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का नॉमिनेशन है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल की न्यू राजीव कॉलोनी स्थित शमशेर सिंह नैन के निवास स्थान से, जहां पर कुछ ही दिन पहले शमशेर सिंह नैन ने काफ़ी कुछ बोलते हुए पार्टी को अलविदा कहने की बात कह दी थी और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं 23 साल पुराने अपने कार्यकर्ता को आखिरकार आज मना लिया और मनाने उनके घर पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। नॉमिनेशन भरने से पहले आप देख सकते हैं मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं शमशेर सिंह नैन। वही हैं जिन्होंने सीएम के सामने नॉमिनेशन फाइल किया था। 23 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं इस समय मुख्यमंत्री नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और उससे पहले आप देख सकते हैं मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं देते हुए, तिलक लगाकर आप देख सकते हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी बहन हैं, उनकी वाइफ हैं, वो इस समय शुभकामनाएं देती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं करनाल से। ये देखिए किस तरह से एक बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है, उसी तरह से शमशेर सिंह नैन की जो धर्मपत्नी है वो इस समय आप देख सकते हैं उनको राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो भी करनाल लोकसभा में आने वाले पानीपत के गांव शिवा की रहने वाली हैं। और करनाल लोकसभा आप देख सकते हैं जहां से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी चुनावी मैदान में हैं, और करनाल उपचुनाव से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद सीएम नायब सिंह सैनी हैं। और आप ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के न्यू राजीव कॉलोनी स्थित शमशेर सिंह नैन जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके घर से इस समय आप देख सकते हैं। तो परिवार के साथ आप देख सकते हैं इस समय फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। आज आप देख सकते हैं नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और उससे पहले अपने रूठे हुए कार्यकर्ता जो हैं आप देख सकते हैं शमशेर सिंह नैन, जिन्होंने नॉमिनेशन भरा था और आप देख सकते हैं जगमोहन आनंद के नज़दीकी थे, इसलिए जगमोहन आनंद जो है आप देख सकते हैं सीएम साहब को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और रूठे हुए कार्यकर्ता को आखिरकार मना लिया गया। 23 साल से बीजेपी में थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से कुछ नाराजगी थी, जिसके चलते वह नॉमिनेशन उन्होंने भर दिया था। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी इस समय अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, 23 साल पुराने रूठे हुए कार्यकर्ता को मनाने उनके घर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? नैन साहब हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और लंबे समय से संगठन के अंदर हम मिलकर के कार्य कर रहे हैं।
बहुत एनर्जेटिक हैं और इनकी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक को लेगी। और ऐसा नहीं है, कई बार होता है मन के अंदर आ जाता है, परंतु हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं और लगातार मिलकर के हम आगे करनाल को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। करनाल के साथ साथ पूरे प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता मेरे तो आदरणीय हैं, हमारे आदर्श हैं और मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि हमारा कार्यकर्ता कोई इस प्रकार से रूठ करके जाएगा। हमारे से जितना बन पड़ता है और पार्टी लगातार सोचती रहती है कि कार्यकर्ता हमारा आगे बढ़े। और ये मैं एक उदाहरण इसके अंदर खड़ा हूँ कि मुझे कल्पना तक नहीं थी, मैं तो तैयारी ही कुरुक्षेत्र से कर रहा था कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है और मैं करनाल के लोगों के चरणों में आया हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि जो भी आप मेरे ध्यान में काम आएगा या लगाएंगे मैं उसको प्राथमिकता सर, के आज आधार आपका पर भी और पूरा पूर्व करूँगा। सीएम साहब का भी नामांकन है, नामांकन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज नामांकन है और करनाल के लोगों का, करनाल लोकसभा के लोगों का भरपूर आशीर्वाद वो मिले, ऐसी हम सभी से अपेक्षा करते हैं। और क्योंकि मनोहर लाल जी ने भी हरियाणा के अंदर बड़े सुधार किए हैं। अगर हम 2014 का करनाल देखें, आज 2024 का करनाल, एक बड़ा अंतर उसके अंदर नज़र आता है। विकास के मामले में गति से अगर किसी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की जो डबल इंजन की सरकार रही है, उन्होंने देश और प्रदेश को एक नई विकास की दिशा और दशा देने का काम इन 10 वर्षों के सर, अंदर अभी और भी किया है। कार्यकर्ता कुछ नाराज चल रहे हैं तो उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं सभी कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा। कार्यकर्ता तो अगर हमारा छोटा है मैं उसके पास भी जाऊंगा। अरे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के तो अगर पैर भी पकड़ने पड़े तो तब भी पैर पकड़ करके हम उसको अपने साथ लेने का काम करेंगे। अरे उनकी मेहनत है और मेहनत करता है कार्यकर्ता, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक छोटा कार्यकर्ता था। मुझे मालूम है कि कार्यकर्ता किस तरीके से, वो कई बार खाना भी नहीं खाता। हमारा तो कार्यकर्ता ऐसा स्वाभिमानी कार्यकर्ता है कि वो भोजन भी नहीं करता, वो कहता भी नहीं है कि मैंने भोजन की आवश्यकता है, फिर भी वो काम करता रहता है नीचे। ऐसा कार्यकर्ता हमारा है, हम कार्यकर्ता को किसी को नहीं रूठने सर, देते। करनाल विधानसभा सीट और लोकसभा सीट पर कैसा मुकाबला देखते हैं? जीत को लेकर क्या कितने आश्वस्त है आप लोग, आप और मनोहर लाल जी? नहीं, देखिए, एक बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से दोनों सीटें निकलेंगी और लोगों ने ये तय कर लिया है, मन बना लिया है लोगों ने। परंतु क्योंकि अन्य दल भी हैं और सभी दल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को रखते हैं और रखनी भी चाहिए, परंतु जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं और जो पीछे आदरणीय मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, वो ऐसे कार्य हैं जो लंबे समय तक लोग जिसकी डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, वो इन 10 वर्षों के अंदर पूरी हुई है और लोग इस बात को एप्रिशिएट कर रहे हैं। गांव का विकास हुआ है, वार्ड का विकास हुआ है और अगर कहीं और विकास की ज़्यादा ज़रूरत है उसको भी प्राथमिकता के आधार के ऊपर हम पूरा करने का काम करेंगे। ये सरकार, ये काम करने वाली सरकारें हैं, ये बात करने वाली सरकार नहीं है। ये देखती है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको कैसे समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए, ये उसको लेकर के उनकी चिंता करते हुए हर वर्ग को आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए कितना ज़बरदस्त काम किया, युवाओं के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है और गरीब के लिए काम किया। ये सरकार हर वर्ग को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी सरकार के अंदर ही देश आगे बढ़ सकता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कुछ सोच सकता है कि हमारा अगर उत्थान होगा तो वो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी ही है जो हमारे को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। मतदाताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कई जगह वोटिंग हो रही है, वोटिंग प्रतिशत कम नजर आ रहा है, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि एक लोकतंत्र का महापर्व है। जिस प्रकार से हम दीपावली का महापर्व मनाते हैं या जिस प्रकार से हम विजयदशमी का महापर्व मनाते हैं, होली का महापर्व मनाते हैं और मिलकर के हम मनाते हैं, ये भी एक लोकतंत्र का पर्व है। जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हमने करना होता है, देश किस दिशा में जाएगा, देश क्या क्या योजनाएं बनाएगा, देश किस प्रकार से गरीब को आगे बढ़ाने का काम करेगा और देश में किस प्रकार से युवाओं के लिए रास्ते खोलेगा, ये बड़ा इस सरकार के ऊपर निर्भर करता है और हमने इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेना चाहिए और राष्ट्र हित के अंदर
हम वोट पोल करें। ये मत सोचें कि भाई मुझे तो कोई काम है, क्योंकि ये हमारा पर्व है। जिस प्रकार से हम दीपावली घर में बैठ कर के सभी परिवार के सदस्यों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, इस लोकतंत्र के पर्व को भी हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पूरे परिवार को साथ लेकर के, पीक की गर्मी है, उस गर्मी की भी चिंता न करते हुए हम एक एक वोट इस राष्ट्र के हित में देने का काम करें, ताकि ये देश विकास की ऊंचाइयों को छुए। जिस प्रकार से इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व के अंदर आज एक अलग पहचान भारत की बनी है, ये एक विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए हम सबका वोट देना बड़ा जरूरी है। नाराज हुए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नॉमिनेशन भर दिया था, सीएम साहब के सामने ही चुनावी मैदान में कूद पड़े थे, अब क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जाकर कह दो शोलो और चिंगारी से, जाकर कह दो शोलो और चिंगारी से, नायब सैनी जी खिलेंगे इस बार पूरी तैयारी से। बहुत बढ़िया। तो मना लिया है आपको? बिल्कुल बिना शर्तों के साथ, हमारे बड़े भाई हैं जी, और बिना किसी शर्तों के साथ हम पूरी मदद करेंगे बड़े भाई की। कॉन्फिडेंट थे कि आपको लग रहा था कि मनाने आएंगे, लग रहा है तैयारियां, तभी आपने प्रचार से शुरू नहीं करा? नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, आज नामांकन का आखिरी दिन है, 11 सीटों पर कमल खिले, कितने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल 11 सीटों के ऊपर 11 कमल के फूल खिलेंगे, 10 नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। मैं कल रोहतक के अंदर था, एक नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस प्रकार का नैरेटिव विधानसभा के चुनाव के अंदर पीछे बनाया गया था कि राजस्थान तो बीजेपी चली जाएगी, ये कांग्रेस के द्वारा नैरेटिव सेट किया गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर टक्कर है और कांग्रेस जीत जाएगी, छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस का ही है, इस प्रकार का नैरेटिव सेट किया गया था। परंतु लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े मिले, और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया, गरीब के लिए काम किया, और उसका परिणाम ये निकला है कि जब रिजल्ट आए तो बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला, लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। और मैं ये इस बात को लेकर के आश्वस्त हूँ, क्योंकि ये पहली सरकार है जिसने गांव-गांव जा कर के गरीब व्यक्ति के साथ उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम किया है, और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे और 11वीं करनाल की कमल का फूल खिलेगा। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, आखिरकार नाराजगी दूर हुई। जगमोहन आनंद हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे जी? नाराज हुए कार्यकर्ता को मना लिया आखिरकार? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पत्रकारों ने पूछा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी लगाई थी, और अपना साथी कहाँ जाएगा, अपने साथ रहेगा और दिल लगा करके अपना बड़ा एनर्जेटिक कार्यकर्ता है और बड़ी मेहनती कार्यकर्ता। तो परिवार से कोई शाख से कोई पत्ता टूटना नहीं चाहिए, उसको जोड़ के चलने की जो प्रवृत्ति, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सब कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता को छोटा बड़ा नहीं होता, कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी के लिए दिन रात काम करता है, बिना भूख बिना पानी अपना वो भागता है। तो ऐसे कार्यकर्ता को हम लोग जोड़ के चलेंगे। तो नामांकन में अब आप देख सकते हैं शमशेर सिंह नैन, जिन्होंने खुद सीएम के सामने नॉमिनेशन भरा था, वो भी नामांकन में जो है उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। शमशेर सिंह नैन अब उन्हीं की गाड़ी में साथ बैठकर आप देख सकते हैं नॉमिनेशन फाइल करने साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। शमशेर सिंह नैन जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे, 23 सालों से जो है बीजेपी में जुड़े हुए थे, लेकिन आज आखिरकार नॉमिनेशन फाइल करने से पहले खुद सीएम नायब सिंह सैनी उस समय उनके घर पर पहुंचे हैं और उनको आखिरकार मना भी लिया और अपनी गाड़ी में भी जो है नॉमिनेशन भरने साथ लेकर जो है चले गए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से इस समय आप देख सकते हैं।